Hello students of class 4th. Today we will discuss unit 9 fractions, and in this video we will discuss what are fractions. Fractions क्या होते हैं? When something, a whole, is divided into equal parts, each part is called fraction of a whole. जब भी कोई भी चीज़ है और यदि हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट क्या दर्शाता है? फ्रैक्शन ऑफ अ होल। जैसे इस चीज़ को हम अभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझेंगे। ऑल द फ्रैक्शंस टेकन टुगेदर मेक द होल। सभी फ्रैक्शंस एक साथ लिए जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं? एक होल पार्ट बना लेते हैं। जैसे यदि मैं 1/2 और 1/2 इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये मिल करके एक होल पार्ट बना लेगा, जो कि क्या होगा? 1। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को कि यहाँ पर ये क्या है? एक शर्ट है और ये जो शर्ट है उसमें जो आधा पोर्शन है वो ब्लैक कलर से शेडेड है और जो आधा पोर्शन है वो वाइट कलर से शेडेड है। तो यहाँ पर जब आप एक शर्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इट गिव्स 2 हाफ्स। तो यहाँ पर क्या है? हाफ ऑफ दिस जर्सी इज़ ब्लैक। जो आधी जर्सी है वो कैसी है? काली है। और जो अदर हाफ है इस जर्सी का वो कैसा है? वाइट है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? ब्लैक 1/2 प्लस वाइट 1/2, ये किसके बराबर होगा? 1 जर्सी के बराबर। तो 2 हाफ्स ये किसके बराबर होंगे? 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे समझते हैं। टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ अ कलर्ड पार्ट। इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि जो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन है वो कैसे निकाला जाता है। देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर ये क्या है? एक फ्लैग है और इस फ्लैग के अंदर 3 डिफरेंट कलर्स हैं। तो यहाँ पर जो टॉप वाला कलर है वो कौन सा है? ग्रीन है। तो जो ग्रीन कलर है उसका जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? 1/3। वाइट वाला जो पोर्शन है उसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। ब्लू वाला जो पोर्शन है उसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। तो हमने एक फ्लैग को 3 इक्वल पार्ट में क्या करा? डिवाइड किया, जिससे हमें क्या मिले? 3/1/3 मिले। यानी कि 1/3 ऑफ अ फ्लैग इज वाइट, 1/3 ऑफ अ फ्लैग इज ब्लू एंड 1/3 ऑफ अ फ्लैग इज ग्रीन। सो 2 1/3 आर कलर्ड। यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2 1/3 है वो कैसे हैं? कलर्ड है। तो यानी कि 1/3 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा? 2/3, यानी कि 2 × 1/3 लिख सकते हैं इसको। तो वो किसके बराबर होगा? 2/3, यानी कि 2/3 पोर्शन जो है वो इस फ्लैग का कैसा है? कलर्ड है। और यदि हमें होल फ्लैग निकालना है तो होल फ्लैग का मतलब है कि आपको जो वैल्यू है वो कितनी निकालनी है? 1। तो यहाँ पर यदि आप 1/3, यानी कि जो वाइट वाला पोर्शन है वो कितना है? 1/3। और उसमें अगर आप ये जो 2/3 पोर्शन है जो कि कलर्ड पोर्शन है उसको जब आप ऐड कर देंगे तो आपका होल फ्लैग आ जाएगा। यानी कि ये 1/3 प्लस 2/3 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर।
तो इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ऑल द फ्रैक्शंस टेकन टुगेदर मेक द होल, कि सभी फ्रैक्शन जब हम एक साथ लेंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक होल पार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि 1/3 पार्ट प्लस 2/3 पार्ट, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब एक होल पार्ट बन जाएगा। और जिस तरीके से हम इसको समझते हैं कि जैसे एक फ्लैग है और उसके मैंने क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए। एक फ्लैग है, उसके मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, तो जो एक पार्ट है उसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/3। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा उसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/3। और जो तीसरा वाला पार्ट है उसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/3। तो जब भी कोई भी चीज़ है, सपोज करिए फ्लैग है, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट क्या दर्शाएगा, एक फ्रैक्शन दर्शाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर एक पार्ट है ये वाला ग्रीन वाला, तो इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/3। तो इसी तरीके से जितने और जो दोनों पार्ट हैं वो भी फ्रैक्शंस को दर्शाएंगे। अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि एक सर्किल है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हमने उन्हें डिवाइड करा तो एक पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो कितना आएगा, 1/4। सिमिलरली दूसरे पार्ट का कितना फ्रैक्शन आएगा, 1/4। तीसरे पार्ट का कितना आएगा, 1/4। और चौथे का कितना आएगा, 1/4। यदि हम एक पार्ट को, एक कोई भी एक पूरा एक होल पार्ट है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इट गिव्स 4/4। तो वो क्या देगा आपको, 4/4 वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एक पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/4। सो 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा इज़ रिमूव्ड। ये क्या है, एक पिज़्ज़ा है और इसमें से मैंने 1/4 पार्ट पिज़्ज़ा का वो क्या कर दिया, हटा दिया। तो अभी मेरे पास और कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है, 3/4। तो मेरे पास अभी 3/4 पार्ट अभी भी बचा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी 3/4 पार्ट बचा हुआ है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 3 × 1/4। इतना मेरे पास अभी रिमेनिंग है, यानी कि 3/4। तो यदि मैं 1/4 में 3/4 को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1। तो आपको पूरा होल पिज़्ज़ा मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो, ये जो एग्जाम्पल्स नीचे की तरफ दिए हुए हैं, अ फ्रैक्शन ऑफ द होल इज़ कलर्ड। इसमें क्या है कि कुछ फ्रैक्शन जो है ना वो कलर्ड है। कोई होल पार्ट है और उसका मैंने कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मैंने क्या करा है, कलर्ड किया है। तो जैसे ये एक सर्किल है, इसके मैंने 3 पार्ट बनाए और 3 में से मैंने इसके 2 पार्ट कलर कर दिए, तो इसका फ्रैक्शन कितना बना, 2/3। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, एक हेक्सागन है और उसके मैंने 6 पार्ट कर दिए। 6 में से मैंने उसके 4 पार्ट क्या कर दिए, शेडेड कर दिए। तो फ्रैक्शन क्या बना, 4/6। सिमिलरली यहाँ पर एक ट्राइंगल है और उसके अंदर मैंने कितने ट्राइंगल्स बना दिए, टोटल मैंने 9 ट्राइंगल्स बना दिए, जिसमें से मैंने 5 ट्राइंगल्स क्या कर दिए, शेडेड कर दिए। तो उसमें फ्रैक्शन क्या बनेगा उसका, 5/9। तो कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जितने पार्ट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्ट्स आपको न्यूमरेटर में लिखने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट को आपको डिवाइड करना है,
जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यही ले लेते हैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। इसमें एक सर्किल है, इस सर्किल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से मैंने 2 पार्ट क्या कर दिए, शेडेड कर दिए। तो इसमें हम नंबर ऑफ पार्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कितने पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को लिखते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रैक्शन लिखने के लिए, नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब एक नोट में क्या है कि जो नंबर आपका टॉप पर रहेगा वो क्या है, न्यूमरेटर, और जो नंबर आपका बॉटम में रहेगा वो क्या है, डेनोमिनेटर। जैसे 5/7 है, तो 5/7 के अंदर जो 5 है वो आपका क्या है, न्यूमरेटर, और 7 जो है वो आपका क्या है, डेनोमिनेटर। सिमिलरली 7/11 ये मैंने एक और फ्रैक्शन ले लिया। तो यहाँ पर 7 क्या है, न्यूमरेटर, और 11 क्या है, डेनोमिनेटर। ओके, यस। अगली चीज़ यहाँ पर है स्टूडेंट्स कि द नेम ऑफ द फ्रैक्शन इज़ द ऑर्डिनल नेम ऑफ द डेनोमिनेटर, कि जो फ्रैक्शन का नाम है वो क्या है, उसका जो डेनोमिनेटर है उसी का ही क्या है, ऑर्डिनल नेम है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 5/6 है तो इसका मतलब क्या है, 5/6। 9/10 यानी कि 9/10। 4/11 यानी कि 4/11। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5/6 है तो इसको लिख सकते हैं 5/6। 9/10 है तो इसको 9/10। 4/11 है तो इसको 4/11, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट 1/4 को आप क्या बोलते हैं, इट इज़ अ क्वार्टर। ये क्या होता है, क्वार्टर। 3/4 क्या है, इट इज़ अ 3/4। अब आ जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। यहाँ पर ये क्या है, मैंने 9 बॉल्स बना दी। 9 बॉल्स में से मैंने 3 बॉल्स को क्या कर दिया, ब्लैक कलर में शेड कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, 1/3 ऑफ अ 9 बॉल्स आर ब्लैक। तो 1/3 ऑफ 9 इसका क्या मतलब है, 9/3। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, उसके बाद जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 1। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 9/3, यानी कि 9/3। 9/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका क्या मतलब है कि इस फ्रैक्शन का ये जो कलेक्शन है इसमें 3 बॉल्स जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं। अब एक और इसी को ही एक आगे समझते हैं। जैसे क्या लिखा है, 2/3 ऑफ 9 बॉल्स आर वाइट। अब 2/3 जो फ्रैक्शन है 9 बॉल्स का, उसमें जो बॉल्स हैं वो वाइट कलर में है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ 9। 2/3 ऑफ 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ 9 प्लस 1/3 ऑफ 9। तो इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 9। ऑफ को आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 9। तो इसको अगले स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9/3, और 1 मल्टीप्लाई 9/3 यानी कि ये क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 9/3। 9/3 का मतलब है 9/3, और बाहर किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, जब आप 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि ये जो कलेक्शन है फ्रैक्शन का, इसमें ये जो 6 बॉल्स हैं ये कैसी हैं, वाइट, और 3 बॉल्स कैसी हैं, ब्लैक है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, उसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा एक जगह। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर आप कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2, फिर नंबर क्या है 9, और डिनोमिनेटर क्या है 3। तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आया था 6। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 12 स्टार्स ड्रॉ करे हैं। तो 12 स्टार्स में से मैंने क्या करा है कि जो 3 स्टार्स हैं उनका जो कलर है वो मैंने क्या कर दिया है, ब्लैक कलर। तो अब अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे ये वाला एक ब्लैक कलर का स्टार है, तो इसका कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/4। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इस रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ स्टार्स वी आर टॉकिंग अबाउट ये कितना है, 1। तो आंसर क्या आएगा आपका, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/4। ऐसे ही यहाँ पर 1/4, फिर यहाँ पर 1/4। तो 1/4 ऑफ 12 स्टार्स आर ग्रीन। जो टोटल कितने स्टार हैं, 12 स्टार, और 12 स्टार्स का जो 1/4 पार्ट है वो कैसा है, ग्रीन है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/4 ऑफ 12। तो 1/4 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 12। फिर कैसे लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 12/4। 12/4 को कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर क्या आएगा, 3। इट मीन्स 3 स्टार्स आर ग्रीन। इसमें से जो इस कलेक्शन में से जो 3 स्टार्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। अब 3/4 ऑफ 12 स्टार्स आर ब्लू। अब ये जो नीचे वाले स्टार्स हैं ये ब्लू कलर में हैं, तो कैसे लिखेंगे आप, 3/4 ऑफ 12 स्टार्स आर ब्लू। तो 3/4 ऑफ 12, 3/4 ऑफ 12 क्या हो जाएगा आपका, 1/4 ऑफ 12 प्लस 1/4 ऑफ 12 प्लस 1/4 ऑफ 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1/4 ऑफ 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 3 ज़ा 12, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर आपके ये जो 9 स्टार्स हैं ये कैसे हैं, ब्लू।
9 stars are blue and 3 stars are green. आई होप कि आपको ये वाला जो हेडिंग है ये समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/3 ऑफ अ स्क्वायर आर कलर्ड, ट्रू और फॉल्स ये आपको बताना है। तो 2/3 ऑफ द स्क्वायर्स आर कलर्ड, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो देयर आर 12 स्क्वायर्स इन ऑल। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये कितने स्क्वायर्स हैं, 12 स्क्वायर्स। और इनमें से जो 8 स्क्वायर्स हैं वो आपके कैसे हैं, कलर्ड है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे। 2/3 ऑफ द स्क्वायर्स आर कलर्ड, तो देर आर 12 स्क्वायर्स इन ऑल, तो आप क्या करेंगे 2/3 ऑफ 12 ऐसे लिखेंगे। तो 2/3 ऑफ 12 आप कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3। 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 3। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या होता है, 8। जब आप इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर आएगा 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला तरीका देखिए, इसमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है 2, नंबर कितना है 12, डिनोमिनेटर कितना है 3। सिंपल आप फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ डालिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 से आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या आया 8। तो 8 स्क्वायर आपके कैसे हैं, कलर्ड है। तो देखिए फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस 8 स्क्वायर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कलर्ड हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट क्वेश्चन, कलर टू शो द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को शो करने के लिए आपको क्या करना है, कलर करना है। जैसे 5/6 है तो इसको कैसे आप दिखाएंगे कि आपने क्या करा, एक हेक्सागन बनाया और उसके आपने 6 पार्ट्स कर दिए। 6 में से आपने 5 पार्ट्स में क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। इस तरीके से आप इसको 5/6 को दिखाएंगे। 4/7 में आपको क्या करना है, 4/7 में आपको 7 हेक्सागन बनाने हैं और 7 हेक्सागन में आपको जो 4 हेक्सागन है उनमें कलर करना है। बाकी के जो 3 हैं वो एज इट इज़ रहने देने। तो ये आपका 4/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर करके फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं। सिमिलरली सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7/9। 7/9 को कैसे शो करेंगे, इस फिगर में देखिए कि यहाँ पर आपके ये जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं ये कितने हैं, 9। तो 9 में से आप 7 में कलर कर दीजिए तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 7/9। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स एंड वर्ड्स द फ्रैक्शंस शेडेड। यहाँ पर आपको कुछ एक फिगर दी गई है, इसमें कुछ पार्ट को में क्या करा गया है, शेड किया गया है। तो आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उन फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये आपकी फिगर है,
ये आपका क्या है, एक पेंटागन है। इसको आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसमें से आपने 3 पार्ट्स इसके शेड कर दिए, तो फ्रैक्शन आपका क्या बना, 3/5। 3/5 को आप क्या लिखेंगे, 3/5। अब नेक्स्ट फिगर देखिए। नेक्स्ट फिगर में आपके जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 8, जिसमें से आपने 7 में क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 7/8। इसको आप कैसे लिखेंगे, 7/8। फिर एफ वाला पार्ट देखिए। एफ वाले पार्ट में आपके कितने पार्ट्स बने हैं टोटल, 16। तो 16 में से आपने 8 में क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो क्या आया, 8/16। 8/16 को आप कैसे लिखेंगे, 8/16। फिर इधर कितने पार्ट हैं टोटल, 16 पार्ट हैं, जिसमें से आपने 14 में क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 14/16। इसको आप कैसे लिखेंगे, 14/16। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन 5/7 द न्यूमरेटर इज 5 and the denominator is 7. If the numerator is 7 and the denominator is 9, the fraction is 7/9. If 1 is divided into 4 equal parts, each part is 1/4 or 1/4 of the whole. तो fill in the blanks में आंसर क्या आएगा, 1/4. The number of quarters that makes a whole is 4. तो एक होल को बनाने के लिए देयर आर 4 क्वार्टर्स। हाउ मेनी टेंथ मेक ए होल। तो टेंथ का क्या मतलब है, 1/10। 1/10 अगर आपको कितने 1/10 चाहिए होंगे 1 बनाने के लिए, तो 1/10 इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं, 10 से। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि आपको कितने टेंथ चाहिए, 10 टेंथ चाहिए, तब आप एक होल बना पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, कलर द फ्रैक्शन, काउंट एंड राइट। यहाँ पर क्या है, एक फिगर दी गई है, उस फिगर में देर आर 4 स्मॉल स्क्वायर्स। इनको आपने क्या करा है, बीच में से कट किया है चारों को, और ये जो छोटा सा स्क्वायर है पहला वाला, इसके 2 पार्टों को आपने शेड कर दिया है। तो जब आपने इसको शेड किया तो ये आपका क्या बन गया, एक पार्ट आपने शेड करा तो इसका फ्रैक्शन कितना आया, 1/4। तो 1/4 और यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/4 ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2। तो यानी कि इस फिगर में आपके 2 पार्ट कैसे हैं, कलर्ड है। अब डी पार्ट ले लेते हैं। डी पार्ट में आपने क्या करा है, एक रेक्टेंगल बनाया है और उसके अंदर आपने छोटे छोटे उसे स्क्वायर्स में डिवाइड किया है। तो आपने टोटल 10 स्क्वायर्स में इसको डिवाइड किया है, और उसके बाद आपने एक ही स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो कितने पार्ट्स में आपने इस फिगर को डिवाइड कर दिया, 20 पार्ट्स में। जिसमें से आपने क्या करा कि ये जो 6 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इनको आपने शेड कर दिया, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो आपका आपने अगर 3 स्मॉल स्क्वायर्स में शेड किया आउट ऑफ 5, तो क्या फ्रैक्शन बना आपका, 3/5 ऑफ 20।
तो 20 आपके टोटल स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाई 20 क्या आ जाएगा, 60/5 इज इक्वल टू 12, यानी कि इसमें आपके 12 पार्ट्स में क्या है, कलर है। तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 1/2 ऑफ 12 कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 12, 12/2 आंसर क्या हो जाएगा, 6। 1/4 ऑफ 20 ये क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 20, 20/4 आंसर क्या आएगा, 5। आप क्या करिए, इसको 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ई पार्ट 3/4 ऑफ 24, तो कैसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 24, तो 24 3 ज़ा कितना होता है, 72, 72 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 18। 4/15 ऑफ 90, इसका क्या मतलब है, 4/15 मल्टीप्लाई 90, और 90 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 360, 360/15 आपका आंसर क्या आएगा, 24। सिक्स्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्टली शेडेड फ्रैक्शंस। जो बिल्कुल करेक्टली शेडेड फ्रैक्शंस हैं उनको आपको टिक करना है। जैसे बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1/3, तो 1/3 आपका सही है ये इसका फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, उसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से 2 पार्ट आपने क्या कर दिए, शेड कर दिए। तो फ्रैक्शन आपका क्या आया, 2/6। 2/6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, 1/3। तो 1/3 इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट शेडेड फ्रैक्शन है। डी पार्ट है 3/4। 3/4 में आपको क्या करना है, 3/4 आपका सही है या नहीं, इन फिगर्स को देख करके बताना है। तो ये एक ट्राइंगल है, उसको आपने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर आपने एक और ट्राइंगल बनाया, उसको भी आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए यहाँ पर, 8। 8 में से आपने 5 पार्ट्स को क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 5/8। तो 5/8 3/4 के बराबर तो नहीं है, तो आपका आंसर क्या आया, रॉन्ग। आप रॉन्ग का साइन लगा देंगे, इट मीन्स इट इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। 9/10, 9/10 में कैसे करेंगे, 9/10 सही है या गलत फ्रैक्शन, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने टोटल स्टार्स कितने बनाए हैं, 20, जिसमें से आपने 18 में क्या करा है, कलर। तो 18/20 ये आपका फ्रैक्शन बना। अगर मैं इसमें 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9/10। इट मीन्स दे आर इक्वल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आप राइट का साइन लगा देंगे। यस, एच पार्ट क्या है, 2/9। 2/9 में यहाँ पर आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपकी एक रो में 6 ट्राइंगल्स हैं, तो इट मीन्स आपकी 3 रोज हैं, तो कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे, 18। 18 में से आपने 6 ट्राइंगल्स में क्या कर दिया, कलर। तो 6/18 आपका फ्रैक्शन बना। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरा आंसर क्या आया, 3/9। फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मेरा आंसर क्या आया, 1/3। बट 2/9 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, तो इसका आंसर क्या आ गया, रॉन्ग। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जैसे ए पार्ट है 1/5 ऑफ 20, 1/5 ऑफ 20 इज़ 4, इट इज़ करेक्ट और नॉट, तो इसका आंसर है ट्रू। कैसे, देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 20 ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1/5, तो 20 मल्टीप्लाई 1/5 क्या आएगा, 20/5,
तो इसको मैं 5 से क्या करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यही यहाँ पर पूछा है कि 1/5 ऑफ 20 क्या 4 आएगा, तो ये सही है। सी पार्ट 3/11 ऑफ 55 इज़ 35। तो इसको कैसे करेंगे, 3/11 मल्टीप्लाई 55। तो 3 मल्टीप्लाई 55/11, तो क्या आ जाएगा 165/11। फिर मैं इसे 11 से डिवाइड करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आंसर क्या आएगा 15। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 35, तो आपका क्या आ जाएगा फॉल्स। ई पार्ट 2/5 ऑफ अ नंबर इज़ 20। तो जो नंबर होगा वो क्या है 65, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, 2/3 ऑफ अ नंबर क्या मान लिया मैंने x, तो 2/5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। तो x क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5/2। तो 2 से जब मैं 20 को कट करूँगा तो 10 टाइम्स जाएगा, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 50। तो जो नंबर है वो क्या है 50 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 65, तो क्या आ जाएगा फॉल्स। एफ पार्ट 7/10 ऑफ अ नंबर इज 70। तो 7/10 ऑफ अ नंबर इज 70, तो द नंबर इज 100। क्या वो नंबर 100 है, देखिए कैसे करेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई, उस नंबर को हम x मान लेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 मल्टीप्लाई 10/7। 7 से 70 को कट करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा 100। तो ये आपका आंसर सही है, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 9A आपको समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि आप जब भी सुबह को उठें तो आप सबसे पहले अपने जो माता पिता हैं उनके पैर छुएं, फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। सो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आप ये जो इंस्ट्रक्शन है आप ये फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।